हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अनिमेश शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में हमारा ऑपरेटर क्या होता है। और हम ये भी समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इसके ऑपरेटर के थ्रू हमारा कैसे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इसका प्रोग्राम भी हम देखेंगे। स्टार्टिंग टू एंडिंग ज़रूर वीडियो आप पूरा वॉच करिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो बेसिकली लोगों को नहीं पता होता है, तो आप देखोगे तो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम बताने वाले हैं जो कि क्या है कि नई नई चीज़ें होंगी इस सी लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ऑपरेटर की डिफिनेशन पे आते हैं। तो ऑपरेटर हमारा क्या है? ऑपरेटर हमारा एक कहा जाए कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट अलाउ अस टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, तो मीन्स ऑपरेटर हमारा क्या है कि एक ऐसे सिंबल्स को कहा जाता है कि जो कि क्या कि अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे अर्थमेटिकल हो चाहे लॉजिकल हो। ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बिना ऑपरेंड के हमारा ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, नीचे हम देख रहे हैं कि क्या हमारा एग्जाम्पल आ रहा है। तो एग्जाम्पल में हमारा जैसे क्या कि हमारा प्लस का साइन हो गया, हमारा क्या कि माइनस का साइन हो गया, हमारा क्या एस्टिक का सिंबल्स हो गया, हमारा एंड, ये हमारा बिटवाइज एंड कहा जाता है, एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है, हमारा ग्रेटर दैन, लेस दैन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जो हम अपने कहते हैं सी लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या कि ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो ऑपरेटर जो काम करता है हमारा कैसे करता है, वो हमारा करता है जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखा है a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो प्लस है का सिंबल वो ऑपरेटर होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑपरेटर कहलाएगा। और जो हमारा क्या है कि ए और बी होगा, उस ए और बी को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं ऑपरेंड। तो हमेशा याद रखिए कोई भी ऑपरेटर क्या है कि बिना ऑपरेंड के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ऑपरेटर हमेशा डिमांड करता है ऑपरेंड की और दोनों एक साथ मिलकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे हम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे आ गए। जनरली लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या है कि अर्थमेटिक, लॉजिकल, बाइनरी, सॉरी क्या नाम है ये हमारा वही असाइनमेंट ऑपरेटर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है यूनरी, दूसरा हमारा बाइनरी और तीसरा हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये हमारा डिवाइड कैसे हुआ है, ये हमारा डिवाइड हुआ है ऑपरेंड के बेसिस पे। अगर सिंगल ऑपरेंड पे काम मतलब वन ऑपरेंड चाहिए यहाँ पे, तो वो हमारा बाइनरी यूनरी ऑपरेटर होगा। जैसे प्लस प्लस, हमारा माइनस माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीन्स उसमें हमारा प्लस का साइन हो गया, डिवाइड का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे बहुत सारे हमारे होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा 3 ऑपरेंड नहीं मिलेगा तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। टर्नरी ऑपरेटर को हम क्या है कि कंडीशनल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर में आओगे तो हम पहले बात कर रहे हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। मतलब बाय वर्क नेचर हम डिवाइड करेंगे कि कैसे हमारा ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस किस कैटेगरी में हमारे कितने होते हैं। तो अर्थमेटिक में कुल मिला के हमारे 5 होते हैं। हमारा प्लस का साइन, माइनस का साइन, हमारा मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन। एक नया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा क्या है कि वही चीज़ परसेंटेज का साइन, जिसे हम मॉडुलस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। मतलब ये रिमाइंडर निकालने का काम करता है। ठीक है, शेष। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे कहे कि क्या कि मान लो हम लिए 5 डिवाइडेड बाई 4 किए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, शेष कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्लियर?
तो मान लो हम इसका और थोड़ा सा एग्जाम्पल लें। मान लो क्या है कि मैंने लिया 15 को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तो रिमाइंडर हमारा बचेगा यहाँ पे कितना, हमारा 3 आएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 3 आएगा। तो ये चीज़ हमारा हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें कैसे हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं तो क्या कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर टू न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा क्या है कि लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन और इक्वल टू का साइन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो गया, और हमारा क्या है कि इक्वल का साइन हो गया और नॉट इक्वल टू का साइन हो गया। जैसे एज्यूम करो कि मान लो हम यहाँ पे लेते हैं कि क्या ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा हमारा ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे एज्यूम करो कि मान लो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5 ले ली गई। तो हम चेक कर रहे हैं क्या कि हमारा 10 क्या छोटा है 5 से, कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही हमारा काम करता है, दो न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है। और ध्यान दीजिएगा कि ट्रू का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। तो जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा? हमारा 0 आएगा ना। तो ऐसे ही ग्रेटर निकालने का काम करता है। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ और बताते हैं कि लेस देन और इक्वल टू लिखा गया, अगर आप ऐसे लिख दिए, मान लो आपने लिख दिया क्या, इक्वल टू का साइन लगाया और फिर लेस देन का साइन लगा दिया, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रॉन्ग मेथड माना जाएगा। अगर मान लो इसी चीज़ को हम यहाँ पे बताया कि आप ग्रेटर देन लगाओ फिर इक्वल टू लगाओ, तो फिर हम अगर ऐसे लगा दिए क्या कि मान लो हमने लिख दिया, हमने इक्वल टू लगा दिया फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, तो ये हमारा लिखने का जो तरीका होगा ये रॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, और इक्वल का मतलब कंपेयर करना है। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 ले लिया और बी की वैल्यू भी मान लीजिए हम 10 लेते हैं, तो दोनों को कंपेयर किया, 10 बराबर है 10 के, तो क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब ट्रू आउटपुट आएगा इसका ना। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या ट्रू का मतलब होगा 1 ही आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब दोनों को चेक करिए नहीं बराबर है ना। कुल मिला के 6 होते हैं हमारे रिलेशन ऑपरेटर, काउंट कर लेना आप लोग। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा काम करता है किस पे करता है? बूलियन वैल्यू पे। बूलियन वैल्यू हमारा क्या होगा? मतलब हमारा बूलियन वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? हमारा होता है 0 और 1 होगा हमारा। ठीक है, बाइनरी वही हमारा ना। तो बाइनरी हम इसलिए नहीं कह रहे कि उसका अलग हम अभी बताएंगे। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या कि हमारा आता है ट्रू और फॉल्स होता है, तो मतलब ये ट्रू और फॉल्स पे एक से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर कंबाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो मान लो ए की वैल्यू हमने क्या ले ली? हमने ले लिया 15 ले लिया, तो 15 इज ग्रेटर दैन 10। और साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि छोटा भी रहे 100 से। तो मैंने चेक किया कि क्या कि ए की वैल्यू छोटी है बराबर 100 के, तो मतलब 15 छोटा है 100 से, हाँ कंडीशन ट्रू। तो ओवरऑल कंडीशन क्या होगा? यहाँ से भी ट्रू, यहाँ से भी ट्रू, तो मीन्स ओवरऑल कंडीशन क्या मानी जाएगी? ट्रू। तो याद रखिएगा एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना मस्ट है, तभी फर्स्ट कंडीशन ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू, तभी हमारा ट्रू आएगा। अदरवाइज सारे हमारे रूल्स में फॉल्स मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात आ रही है और में क्या होता है कि और का सिंबल हमारा कहा जाए लॉजिकल और, तो कहीं कहीं आपको इस तरह से भी दिखाई देगा ना। तो ठीक है, तो वो आप कंफ्यूज मत होना, और पूरी लाइन भी दिखाई दे सकती है ना। जैसे ए की वैल्यू मान लो हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया 10, तो 10 को हम क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं और शेष निकाल रहे हैं। शेष निकालने का मतलब रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना है, तो ऐसे केस में हमारा क्या है कि वही कि क्या आएगा? रिमाइंडर 10 तो पूरा कट जाएगा, तो मीन्स 0 आएगा। 0 मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। नॉन जीरो वैल्यू हमेशा कंडीशन फॉल्स होता है, ये याद रखिएगा रूल।
और फिर मान लो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 10 को a की वैल्यू 10, तो 10 को हम 3 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। और 1 हमारा क्या है, नॉन जीरो वैल्यू होगा, तो ऐसे केस में हमारी कंडीशन ट्रू। तो पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो ओवरऑल कंडीशन क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू। याद रखिएगा कि जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी और दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा क्या है कि और में फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे केस में ट्रू ही आएगा आपको। क्लियर। नॉट क्या होता है, नॉट हमारा जस्ट अपोजिट, मतलब जो कंडीशन कही जाए उसको उल्टा कहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे ए की वैल्यू मान लो हम कह रहे हैं कि क्या, कि हमने ले लिया 11, तो 11 हमारा बड़ा है 10 से, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हो गया यहाँ पे हमारा आया, कंडीशन क्या आया, कंडीशन हमारा आया ट्रू आया। और ट्रू पे हमने लगा दिया क्या सिंबल, हमने लगाया नॉट का साइन लगाया, तो मीन्स ट्रू पे नॉट, मतलब नॉट नहीं, तो नॉट नहीं क्या होगा, फॉल्स। तो मतलब जो आपको मिल रहा है आउटपुट उसका उल्टा कहिए, ट्रू मिला तो फॉल्स, फॉल्स मिला तो ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर की बात। नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करेंगे तो बिट वाइज ऑपरेटर हम यही बात कर रहे थे कि बाइनरी में काम करता है। तो याद रखिएगा कि हमारा बिट वाइज ऑपरेटर हमारा क्या है कि ऑलवेज बाइनरी डेटा की डिमांड करता है या बाइनरी भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन होगा 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा देन ऑपरेशन। जैसे मान लो ये हमारा बिट वाइज एंड हो गया, बिट वाइज और हो गया, बिट वाइज XOR एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारा क्या है कि 2 बार ग्रेटर देन लगाया तो हम इसे कहते हैं राइट शिफ्ट, हमारा शिफ्ट राइट हमारा हो गया। 2 बार लेस देन लगाया तो शिफ्ट लेफ्ट के नाम से जानते हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे एज्यूम करो कि मान लो कि हमने क्या है कि a की वैल्यू हम और b की वैल्यू हो, कुछ एज्यूम कर लो न्यूमेरिक, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे समझे कि क्या कि एंड का ही ले लेते हैं। मान लो a की वैल्यू को हमने ले लिया 10 और b की वैल्यू हमने ले लिया क्या है कि 6 ले लिया। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा कि पहले 10 को न्यूमेरिक बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 1010। अब 6 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 4 डिजिट में दिखा रहा है, तो ये हमारा आउटपुट होगा ना बाइनरी में। ये 6 का बाइनरी हो गया। अब इसको क्या करोगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, याद रखना एंड का क्या कहता है, जब दोनों बिट 1 होगा तभी 1 आता है, 0 0 और 0। तो ओवरऑल इसको जो आया इसको क्या करेंगे आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा बिट वाइज ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें क्या है कि कहीं भी 1 होगा तो 1 आएगा, इसको याद रखिएगा। XOR में दोनों बिट भी डिफरेंट होगा तभी 1 आएगा, सेम में 0 हो जाएगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे मान लो वही हमने जो लिया 10 एग्जाम्पल लिया कि a की वैल्यू 10 लिया तो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 101 होगा। तो आप क्या काम करोगे, इसको शिफ्ट करो, सॉरी क्या कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमारा जस्ट अपोजिट, 0 का 1 1 का 0। ठीक है, ऐसे करते चले जाओ तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको कन्वर्ट कर लेना फिर बाद में। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शिफ्टिंग, थोड़ा समझने के लायक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या कि ए इज, हम यहाँ पे मान लो पहले कि a की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, पहले तो वही ले लेते हैं जो हम लेके चल रहे हैं। क्या a की वैल्यू 10 लिया, तो 10 लिया तो हम पहले लिख लें उसको बाइनरी के फॉर्म में, तो बाइनरी के फॉर्म में लिख लिया। अब बाइनरी के फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 1 बिट राइट डायरेक्शन, तो ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, आप इधर राइट डायरेक्शन में आप शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस बिट को हम इधर शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो मीन्स क्या हो जाएगा, एम्प्टी प्लेस पे 0 1 0 1। ठीक है, कन्वर्ट करिए
तो क्या आ जाएगा, आएगा आपका 5। सेम बात करेंगे हम यहाँ पे कि क्या है कि लेफ़्ट शिफ्ट में। तो लेफ़्ट शिफ्ट में हमारा क्या है कि ले लीजिए ए की वैल्यू 10 एज्यूम किया और 2 बार लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो क्या करोगे कि शिफ्ट करना है किधर, 1 मीन्स 1 बिट। अगर 2 लिखा है तो 2 बिट लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे कन्वर्ट करो पहले 10 को। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ए की वैल्यू हमारी 10 थी, 10 को हमने बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। किस डायरेक्शन में करना है, अपने लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो लेफ़्ट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे ना 1 बिट। ठीक है, 1 बिट हम लेफ़्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 0 1 0। एम्प्टी प्लेस पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी प्लेस पे हमारा आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा क्या है कि इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 20। क्लियर। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बिट वाइज ऑपरेटर भी हमारा जैसे कहा जाए कि कंपाइलर हमारा क्या है कि मॉडर्न और रोबोटिक्स की कोडिंग के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर ऑपरेटर का अपना नेचर, कोई लेफ़्ट टू राइट, कुछ राइट टू लेफ़्ट करते हैं। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो जो काम करता है वो क्या काम करता है, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में करता है। मतलब राइट की चीज़ों को लेफ़्ट में स्टोर करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो 10 स्टोर होगा किसमें, हमारे ए में स्टोर होगा। हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि मान लो हमने ये लिखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग मेथड कहा जाएगा। ठीक है, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि क्या है कि ए स्टोर कर दिया जाए 10 में, पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट की बात कर लें, प्लस ए या ये इस तरह का। तो ये कैसे लिखा गया है, ए मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई और ऑपरेटर कंबाइंड किया है तो असाइनमेंट ऑपरेटर कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको यहाँ समझा जाए कि जैसे क्या कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड सेम वेरिएबल होंगे, a इधर भी है a उधर भी है, मतलब दोनों साइड लेफ़्ट राइट दोनों साइड, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और जो हमारा है उसके साथ सिंबल, जैसे प्लस का साइन लगाए तो उस प्लस साइन को यहाँ उतार देंगे और फिर इज इक्वल टू लगाएंगे एंड देन आगे का स्टेटमेंट राइट कर दिया जाएगा जैसे बी। तो ये चीज़ हमारा काम होगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के भी, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के भी नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा प्लस है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। हमारा इवन क्या है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझे कि क्या है कि कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को अनदर नेम से जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये हमारे इफ़ एल्स का सब्स्टिट्यूट है, ट्रू फॉल्स पे काम करता है। कैसे करता है, क्वेश्चन मार्क के पहले वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, मान लो कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या है कि कोलन वाले के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो फॉल्स पे क्या एग्जीक्यूट होगा, कोलन के बाद स्टेटमेंट को, और क्वेश्चन मार्क के बाद वाले स्टेटमेंट को, मतलब जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब वो हमारा। ठीक है, ये सिंटेक्स है। अभी मैं इसका प्रोग्राम आपको बनाकर आपको समझाता हूँ कि कैसे ये हमारा काम करेगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो हमारा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब प्लस प्लस का सिंबल लिखा जाए तो उसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें चाहे मान लो कि क्या ये हमारा यूनिटरी ऑपरेटर भी होता है, तो प्लस प्लस ए मीन्स या ए प्लस प्लस,
तो इसका मतलब क्या होता है, ए में जो भी वैल्यू रखी गई उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए। तो मान लो ए की वैल्यू हमने ली है, क्या ली है, 4 लिया है। तो 4 लिया है तो हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे प्लस प्लस ए लिखिए चाहे ए प्लस प्लस लिखिए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, दोनों का मतलब यही होता है। लेकिन हम यहाँ पे नीचे समझ रहे हैं क्या, किसका दो तरह का होता है हमारा। ठीक है, ये पहला क्या है कि प्लस प्लस ए, उसे प्री इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और जब हम ऑपरेंड के बाद लगाते प्लस प्लस तो हम उसे पोस्ट इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस तो प्री, और बाद में लगा तो पोस्ट। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। देखिए जैसे एज्यूम करो कि मान लो ए की वैल्यू मैंने क्या रखा है, 5 रखा है। तो 5 रखा है तो हम यहाँ पे कहे कि प्लस प्लस ए। तो कभी भी किसी इक्वेशन में, यहाँ देखिएगा मैं रूल क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर आपको बहुत सारे ऑपरेटर मिले और उसमें प्री हमारा मिल जाता है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे। तो मतलब हमें यहाँ दिख रहा है कि क्या, कि असाइन करना नहीं, आप पहले क्या करोगे, आप इंक्रीज करो। तो इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 किस में स्टोर कर दिया जाएगा, बी में। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आएगी। यही चीज़ हम जो लिखे हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में समझें। तो 2 लाइन की स्टेटमेंट को एक लाइन में कंबाइन किया गया। ए की वैल्यू को पहले यहाँ इंक्रीज करिए और फिर इंक्रीज की गई वैल्यू को क्या करिए, बी में स्टोर करिए। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 6 आएगा। क्लियर, यही चीज़ हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट में कैसे होता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारा क्या होता है, मान लो कि ए की वैल्यू 5 लिया, तो जब भी कोई पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो उसमें जो भी आपका लगा होगा, चाहे पोस्ट डिक्रीमेंट हो चाहे इंक्रीमेंट हो, उसको इग्नोर कर देना उस लाइन में। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे ए प्लस प्लस, तो इसको इग्नोर किया तो मतलब क्या, ए की वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हो बी में, तो बी की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 5 मानी जाएगी। जब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तब इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो मतलब हम इस इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद अगर ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 6। पुराने आउटपुट से डिफरेंट हो रहा है ना, दिख रहा है ना, वहाँ 6 आ रहा था ए और बी की, यहाँ पे अलग आ रहा है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 लाइन की स्टेटमेंट यहाँ पे देखो। तो पहले क्या कर रहा है कि पहले यूज द वैल्यू एंड देन इंक्रीज। पहले हम क्या करें, ए की वैल्यू को बी में स्टोर करेंगे मतलब 5, और फिर उसके बाद ए की वैल्यू को बढ़ाई जाएगी। तो 2 लाइन का काम हम एक ही लाइन में यहाँ कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े काम हम बड़े आसानी से ये कर देता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ना, प्री पोस्ट। अब देखिए इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे इंक्रीमेंट समझा सेम ही है, तो माइनस माइनस को हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के, इसमें भी हमारा क्या होता है, ऑपरेंड के पहले लगाओ या ऑपरेंड के बाद लगाओ, तो दोनों का मतलब क्या होता है, ए की जो वैल्यू है उसमें 1 डिक्रीज कर दो। इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, सेम है वैसे। मान लो ए की वैल्यू हमने 3 लिया, तो जब हटा दोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर से तो हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी ना। तो 2 तरह के होंगे, प्री होंगे और पोस्ट डिक्रीमेंट होंगे। ऑपरेंड के पहले लगा तो प्री डिक्रीमेंट, और ऑपरेंड के बाद लगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट हमारा हो जाएगा ना। अब इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा कि अगर मान लो हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप वैल्यू घटाओगे फिर उसके बाद स्टोर करो। तो घटाओगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, दोनों जगह 4 आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लाइन की स्टेटमेंट को अगर हम मान लीजिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं पढ़े होते तो कैसे होता, 2 लाइन में करते, पहले डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए एंड देन यूज। ठीक है, ये रूल हो जाता है। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4 और 4 मिलेगा ना। अब प्री डिक्रीमेंट हो गया। अब पोस्ट डिक्रीमेंट की बात कर लें तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या है कि जब भी लगा हो तो उसको इग्नोर कर दो। मैंने क्या कहा, कहीं भी होगा अगर उस लाइन में हम उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो यहाँ मत ध्यान दो, तो क्या होगा, ए की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं बी में, तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो बी की वैल्यू क्या होगी 5। और जब इक्वेशन सॉल्व हो जाए तब डिक्रीज करना, तो डिक्रीज करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी ना।
तो 2 लाइन में हम तो सबसे पहले यूज करना होगा, देन डिक्रीज करना होगा। पोस्ट का मतलब होता है बाद में करना कोई काम ना। चलिए इस तरीके से हमने ऑपरेटर को समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कैसे ऑपरेशन हमारा परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं टर्बो के थ्रू अपना प्रोग्राम कैसे हमारा इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम न्यू एक ओपन कर लेते हैं, स्टार्टिंग से काम करते हैं। तो मैंने एक टर्बो ओपन कर लिया और उसमें हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio डॉट हैज इंक्लूड new डॉट हैज main। ठीक है, और इसमें मान लो कुछ वेरिएबल ले लिया, ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया 5 ले लिया और y नाम का वेरिएबल लिया। स्क्रीन को क्लियर किया। मान लो कि स्टेटमेंट लेते हैं, पहले हम a की वैल्यू को दिखाते हैं और फिर कॉपी करके हम b की वैल्यू को दिखाते हैं ना, y की वैल्यू को ना। नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं, न्यू लाइन चेंज कर देते हैं। तो देखो हमने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने क्या किया, एक इक्वेशन वही समझा रहे हैं जो आपको वहाँ पे मैंने समझाया था। तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या काम करोगे कि पहले प्री वाले स्टेटमेंट को हमेशा सॉल्व करना है। तो प्री मीन्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीमेंट करो, तो मतलब a प्लस प्लस ए की वैल्यू पहले बढ़ा दो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से 6, और फिर उसके बाद क्या करेंगे y में स्टोर कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। ठीक है, दिख रहा है ना आउटपुट में आपको 6 आ रहा है, a की वैल्यू और दोनों। अगर यही पोस्ट लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि पहले क्या करेंगे कि इग्नोर कर देना, मतलब ये हमारा नहीं माना जाएगा यहाँ पे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब भी पोस्ट लगाओ तो वहाँ सॉल्व मत करना जिस लाइन में लगाओ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू को स्टोर कर दो y में, तो y की वैल्यू क्या आएगी आउटपुट में 5 आएगी, और a की वैल्यू जब इक्वेशन ये सॉल्व हो गया, लाइन सॉल्व हो गई, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे a की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दिख रहा है ना, a की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और इसको डीप में लेके चलते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे। मान लो हमने लिखा प्लस ए और फिर यहाँ पे एक और प्लस का सिंबल दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और फिर हम यहाँ पे क्या किए 2 बार इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखना यहाँ कैसे सॉल्व हो रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टफ हो जाता है, लेकिन आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट मैंने कहा ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि उसमें जितने भी हमारे प्री हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो पहले आप यहाँ वैल्यू इंक्रीज करो तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब तो हम यहाँ प्लस का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, हम पहले इंक्रीज किए तो 6 हो गया। अब 6 यहाँ पे पुटअप करोगे क्योंकि ये भी ए नाम का वेरिएबल है, तो हमने 6 पुटअप किया और 6 के साथ फिर लगाया कि इंक्रीमेंट, तो मीन्स क्या हो जाएगा 7, और 7 हो गया तो 7 किसकी वैल्यू ए की वैल्यू मानी जाएगी, तो दोनों जगह ए, तो इसलिए दोनों जगह पुटअप होगा 7 7, तो 7 7 क्या हो जाएगा जोड़ दिया जाएगा उसके बाद, तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 14 होगी और a की वैल्यू क्या आएगा हमारा 7 आएगा। ठीक है, रन कराया ना, a की वैल्यू 7 आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 14 आ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहले आप इसको क्या करेंगे प्री सॉल्व कर लेंगे, तभी कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना होगा बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग आप करिएगा, लेफ़्ट टू राइट ना। अगर मान लो यही चीज़ पोस्ट लगा होता तो क्या होता, तो कभी भी मैंने कहा था जब भी पोस्ट होगा तो पहले आप क्या करना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, देन आप एज्यूम करो कि ये हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिख ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो मतलब वो है नहीं वहाँ पे, तो क्या होगा मतलब a प्लस ए, तो हम इस a को सॉल्व कर ले, जोड़ दे दोनों को, तो a की वैल्यू 5, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा
हमारा 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तब हम a की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक बार यहाँ इंक्रीज किया तो 5 से 6, एक बार यहाँ इंक्रीज किया तो 6 से 7, ठीक है। तो a की वैल्यू 7 और हमारा y की वैल्यू 10 आ रही है ना। समझ में आ रहा होगा आपको बात। अब हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर की बात कर लें। मान लो कि क्या, जैसे हमने b नाम का वेरिएबल लिया, मान लो उसकी वैल्यू हमने 4 ले लिया। अब दोनों को ग्रेटर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, थोड़ा इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे, वही हम बात करने जा रहे हैं क्या, कि हम यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, मान लो a की वैल्यू हमने चेक किया कि क्या बड़ा है b से, तो ये कंडीशन होगा। कंडीशन कैसे हो जाएगा, जब क्वेश्चन मार्क लगाओ तो ये कंडीशन माना जाएगा, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला पार्ट। अब क्वेश्चन मार्क के बाद वाला क्या हो जाएगा, ट्रू पार्ट। तो मैंने कहा कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो a की वैल्यू y में डाल देना, अगर फॉल्स हो जाए तो फॉल्स कैसे, कोलन, तो b की वैल्यू डाल दीजिए y में। तो अभी कंडीशन क्या हो रहा, ट्रू। कैसे, 5 बड़ा है क्या, b की वैल्यू मतलब 4 से, तो 5 बड़ा है क्या 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है तो a स्टोर हो जाएगा y में। तो बड़ा नंबर हमने y में स्टोर कर दिया, वो आपको मिल जाएगा आउटपुट में, दिखा। अगर यही हमने यहाँ पे चेंज कर दो, मान लो b की वैल्यू मान लीजिए हमने 40 ले लिया, तो दोनों में बड़ा कौन, 40 बड़ा है। कैसे चेक कर रहे हो भाई, कि 5 क्या बड़ा है 40 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स हो जाने के बाद कौन सा स्टेटमेंट होगा, कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट रन करेगा। तो b स्टोर हो जाएगा किस में, y में, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन ऑपरेटर हमारा कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे ऑपरेटर से रिलेटेड। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरी होगी, अपना क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान दीजिए, हैव ए गुड डे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। ओके, बाय।